वो शेर याद आता है कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में आज शामिल है हुक्मरानों में। मैं ज़रा आपकी जो हुकूमत रही है उस पर भी गालिब ने कहा था कि हुए तुम दोस्त जिसके फिर दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मैं आपको यानी ऑनेस्टली बताऊं कि एक दफ़ा नहीं कई बार बाकी सूबों के डीजीज़ ने और बाकी अफसरान ने कहा कि काश कि हमारे पास भी कुछ शहबाज शरीफ होता। ऑनेस्टली ये उन्होंने कहा। देखिए ना आप कैसे कसीदे पढ़ रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के मुतल्लिक वो कह रहे हैं काश हमें शहबाज शरीफ मिलता, शहबाज शरीफ केपी में होता तो 56 नहीं 58 कंपनियां वो केस वहाँ पे खुला होता। खुदा का खौफ करें, सारी ब्यूरोक्रेसी आज दो दो नफल मुसल्ले पे बैठ के पढ़ रही है कि आपसे जान छूटी, क्योंकि एक ख़ानदान का कब्जा था, दामाद, उसके बच्चे, समधी, उसके बच्चे, मियाँ साहब, उनकी बेटी, भाई, उसके बेटे, उनके दामाद, ये तो जान छूट गई लोगों से। अब हक़ हुक्मरानी लोगों के पास आ रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। और ये बसरा साहब जो फरमा रहे थे तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, बल्कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि पंजाब से पेशेंट्स जो थे इलाज करवाने के लिए पेशावर जाते थे या केपी से इलाज करवाने के लिए पंजाब के? मैं उस्मान सईद साहब से और मुझे कह रहे हैं जी बताएं पंजाब से लोग केपी जाते थे कि नहीं जाते थे। आपको ये कहने से पहले चीमा साहब नदामत से सर झुकना चाहिए। 3 दफा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहा, केपी के जो था वो अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं था, दैट वाज नॉट कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड। केपी को डेवलप करते लोग ना थे पंजाब जी। आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमतें रहीं कि एक सूबे के लोग उठ के दूसरे सूबे में इलाज करवाने जाते थे। क्यों? वो सूबा द सन ऑफ लेसर गॉड था। आप लोगों ने ये तकसीम पैदा की अपने इक़्तिदार के लिए, तख्ते लाहौर को बढ़ोतरी दी, तख्ते लाहौर में हॉस्पिटल बनाए, लाहौर के अंदर खरबों रुपए लगाया, मेरे सारे पाकिस्तान का बजट। और अब आप ताने देते हैं कि लोग पंजाब से उठ के केपी जाते थे इलाज करवाने के लिए या केपी के लोग पंजाब आते थे। आपको जेब नहीं देता कि अगर इन्होंने सेहत में कुछ कहा, पीजे मीर साहब ने सवाल उठाया, अरबाब साहब आपने भी सवाल उठाया और चीमा साहब उसको गोल करके हस्बे रवायत एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, ये डीजी भी रहे हैं, 2 के नाम नहीं ले सके। आपने कहा 2 के लेने, कहते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 2 के नाम मैं नहीं लूंगा, है ही कुछ नहीं हुजूरे वाला। यहाँ देखिए सिंसेरिटी का और मेच्योरिटी का लेवल ये था कि निसार चीमा साहब खुदा के लिए लोगों से सच बोलें कि अगर आप संजीदा होते किसी प्रोफेशनल आदमी को महकमा सेहत में बिठाते। वो जो 56 कंपनियों का माखिज है उसके भाई को, जिसका नाम मेडिकल के शोबे से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी मुआशी सेहत तो ठीक हो गई है, पूरे पंजाब की बैठ गई है, उसको आपने मुशीर सेहत लगाया था। आज हमारी इंटेंशन देख लें, हम से पंजाब में सेहत में कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को लगाया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जिसके आप नाकिद हो सकते हैं उसके प्रोफेशनल होने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाने में, और उसकी कमिटमेंट में सारी ज़िंदगी चली गई। ये है हमारी इंटेंशन, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमने कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, लैंडलॉर्ड, चाइना कटिंग करने वाले, ठीक है, पैसे ऐंठने वाले लोग और जाती भाई समधी उनके बेटे नहीं लगाए। और इंक्वायरी की एक ही स्टेज पे मुख्तलिफ किस्म के रवैये अपनाए जा रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनके साथ मुख्तलिफ हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, बाजी अरीमा खान है, पूरी एक लंबी लिस्ट है, उनके साथ डिफरेंट किस्म के रवैये अपनाए जाते हैं। पीजे मीर साहब कह रहे थे जी बैशिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चीमा साहब जैसे लोग आके टेलीविजन पे पार्लियामेंटेरियन ऐसे डिसरे करते हैं कौम को, फिर इनकी बैशिंग ना करें, इनको जवाब ना दें तो क्या करें, मुंह पे स्याह पट्टी बांध लें। अब चीमा साहब यहाँ देखें पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो मुसद्दका चोर है और जेल के अंदर गल सड़ रहा है अभी आज की तारीख में, फिर हम इससे नर्म अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको अलीमा से मिला रहे हैं। इनसे एक लफ्ज़ पूछ लीजिए, अलीमा खान के खिलाफ नैब की इंक्वायरी का टाइटल क्या है? आज अरबाब जहांगीर के प्रोग्राम में मैं ये पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टैंड एजुकेटेड। चीमा साहब मुझे बताएं कि अलीमा खान का जो इंक्वायरी चल रही है, जो रेफरेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका मुझे जरा टाइटल बता दें, बताएं। चलें बसरा साहब पूछता हूँ मैं। जी जी निसार साहब मैं बता देता हूँ जी चीमा साहब जी बताएं जी। मैं इनसे सिर्फ ये पूछें, इनसे ये पूछें और पूरी कौम को पूछने का हक है। नाम बताएं चीमा साहब। बाजी अलीमा खान ने जो इतनी अरबों की प्रॉपर्टी, जो अरबों की प्रॉपर्टी दुबई में बनाई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरबाब जहांगीर साहब, इनको यही नहीं पता, अफसोस की बात है कि इनको ये नहीं पता कि साहब ये फरमाए कि बाजी अलीमा खान ने जो अरबों की प्रॉपर्टी बनाई है उसका मनी ट्रेल तो दे दे। चीमा साहब छोड़ दें, अफसोस की बात है जब आप ऐसे पढ़े लिखे लोग आके डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। अलीमा खान पे नैब का केस ही कोई नहीं सिरे से, और खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह को जान देनी है आपने। आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नैब ने कहा केस बनाना है, यही तो रोना है बसरा साहब, तो खुदा का खौफ केस बनाना है। You have been badly failed to produce the, you have been badly failed sir।
You have no case actually. आप डिसरे कर रहे हैं लोगों को, डिसरे कर रहे हैं, आप डिसरे कर रहे हैं। वकील भी टाइटल बनते हैं, बताएं। जज भी खुद ही बन जाते हैं। अरबाब मसला जहांगीर सवाल साहब, कर रहे हैं आप। चलें, अरबाब जहांगीर चीमा- साहब, जी, आप जी, मैं बस आपको मुखातिब कर रहा हूँ, जी। जिनके पास कोई टाइटल नहीं है। असल में जो हम होते हैं ना, हम अपने लीडर की ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं ना जी, सियासी जो हम लोग होते हैं, क्योंकि इनके जो लीडर हैं उन्होंने सिखाया इनको ये है, झूठ बोलो, इतनी शिद्दत से बोलो, सुप्रीम कोर्ट में बोलो, नैब में बोलो, FIA के सामने ये तो बोलो, कंटेनर गलियों की में बोलो, वही चौकों में ट्रेनिंग है, बोलो, कंटेनर सियासत की में बोलो, और ट्रेनिंग फिर है। अल्टीमेटली आके टेलीविजन पे भी बोलो। अब आप चीमा साहब के पास कोई, यू हैव लूज द लेग्स, यू डोंट इवन टेल मी कि क्या उनका था। उनका कोई केस वहां पे नहीं है नैब के अंदर। नवाज शरीफ पे नैब का केस है,